हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल आईआईटीएम। आज की इस मेगा वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। यानी कि जो ऑर्डर प्रोसेसिंग का टॉपिक है वो आपकी एडवांस टैली से बिलोंग करता है। इस टॉपिक के अंदर हम कई सारे पॉइंट कवर करेंगे, जैसे कि परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन, डिलीवरी नोट जैसे बाउचर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ के साथ हम सीखेंगे कि इन वाउचर्स को कैसे हम एक्टिवेट करें, कैसे हम इनकी एंट्री करें और कैसे हम इनकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। साथ में आपको बोनस पॉइंट भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि परचेज एंड सेल्स इनवॉइस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वो पॉइंट भी आपको इसी वीडियो के लास्ट में सीखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों की हमने एक पीडीएफ क्रिएट की है असाइनमेंट की, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रीली अवेलेबल की जा रही है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मेगा वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स गिवन हैं। ये नोट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए कि इन नोट्स को हम टैली प्राइम पर कैसे इनको सॉल्व करें। ये असाइनमेंट्स है आपके लिए। तो पहला पेज तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें आपको नीचे नंबर गिवन है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने कोर्स वगैरह के लिए एनरोल कर सकते हैं किसी भी कोर्स में, जैसे कि टैली हुआ, एक्सेल हुआ या बेसिक हुआ, ऑटो कैड या डिजाइनिंग या वेब डिजाइनिंग। ऐसे कोर्सेज में आप एनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ साथ थोड़ा सा और अगर आप नीचे तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने सबसे पहला पेज गिवन हो जाएगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का सबसे असाइनमेंट नंबर 1 है। तो यहाँ पहली लाइन अगर आप पढ़ें तो कुछ इस तरीके से आपको उसको जूम कर लेना है। क्रिएट अ कंपनी नेम बाय यूनिवर्सल स्टेशनरी ट्रेडर, न्यू दिल्ली 110001, यानी कि जिनका पिन कोड नंबर है। तो आपको अभी शुरुआत में सबसे पहला पॉइंट सॉल्व करना है कि आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है यूनिवर्सल स्टेशनरी ट्रेडर के नाम से। नाउ उसके अंदर आपको क्रिएट करने हैं कुछ गोडाउन्स, जैसे कि दिल्ली एंड नोएडा। आफ्टर डेट आपको क्रिएट करनी है कुछ इन्वेंट्री के आइटम्स को, जो कि इस स्टेशनरी शॉप में आपके लिए यूज होंगे, जिनके अंदर स्टैंडर्ड रेट एंड स्टॉक आइटम्स आपको नीचे गिवन है। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं कि ये सारे हमारे स्टॉक आइटम्स हैं और ये इस तरफ हमें गिवन है स्टैंडर्ड कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट। तो इनका हमें बहुत ज़्यादा मेन ध्यान रखना है और इनका भी हमें यूज़ करना है कंपनी क्रिएट करने के बाद इन्वेंट्री में। तो फर्स्ट एक पॉइंट, हमें अपनी कंपनी क्रिएट करनी होगी यूनिवर्सल स्टेशनरी ट्रेडर के नाम से। तो चलिए कंपनी क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ इस तरीके से अपने टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें अपनी कंपनी क्रिएट कर लेनी है। चलिए कंपनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी कंपनी क्रिएट कर ली है और अब हम क्लिक करने वाले हैं एक्सेप्ट बटन पे। तो कुछ इस तरीके से आपको भी अपनी कंपनी क्रिएट कर लेनी है। फर्स्ट पॉइंट, कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी फीचर्स हमारे इस वाले असाइनमेंट में सॉल्व होंगे और अनेबल करने पड़ेंगे। तो जैसा कि अकाउंटिंग हमारे लिए मेन है, बिल वाइज एंट्री भी हमारे लिए मेन है और इन्वेंट्री भी, अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री, यस ये भी मेन है हमारे लिए। थोड़ा सा नीचे तरफ चलते हैं। यस जीएसटी हमारा इस वाले असाइनमेंट में काम नहीं है, तो जीएसटी के ऑप्शन को हम नो कर देंगे और ब्राउजर एक्सेस रिपोर्ट्स को भी हम कर देंगे यहाँ पर नो। आफ्टर डेट आपको इसको इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस को ऑन करा है, अकाउंट्स ओनली, बिल वाइज एंट्री, इन्वेंट्री
अकाउंट विद इन्वेंट्री। नाउ क्लिक ऑन एंटर बटन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने कंपनी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसके अंदर हमने फीचर्स को भी सेटअप कर लिया है। इस तरफ हमें फाइनेंशियल ईयर गिवन है, इस तरफ हमें आज की डेट गिवन है जिस तारीख से हम अपनी एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ आपको अपनी कंपनी का नाम भी यहाँ पर गिवन होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या गिवन है। तो जैसे कि हमारे सामने ये असाइनमेंट है, कंपनी हमने क्रिएट कर ली है। अब नाउ हमें इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करना है और क्रिएट करना है। पहला जो नाम है हमारे सामने इन्वेंट्री का आइटम का, वो है पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बॉल पेन, कार्बन पेपर, एक्सरे पेपर्स, एंड लास्ट में हमारे सामने आता है व्हाइटनर सेट। और ये सब हमारे लिए एक ही ग्रुप में जाएंगे जिसका नाम स्टेशनरी। यूनिट इनके लिए बॉक्स रहेगी। गोडाउन हमारे पास दिल्ली है और नोएडा है। साथ के साथ इनके स्टैंडर्ड कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट हमारे सामने गिवन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं पता कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट क्या होते हैं, ये दोनों का मतलब होता है कि हमने कितने प्राइस पे सामान को खरीदना है और कितने प्राइस पे हमें सामान को सेल करना है। इट इज़ अ परचेस कॉस्ट, इट इज़ अ सेलिंग कॉस्ट। नाउ अब हम इनका यूज़ करेंगे अपने इन्वेंट्री के अंदर। तो फटाफट से हम अपनी इन्वेंट्री भी क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको गिवन होगा ऊपर की तरफ जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है जिसमें आपको ऑप्शन गिवन हो जाएंगे इन्वेंट्री मास्टर की, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड गोडाउन। अभी हमें सबसे पहले गोडाउन क्रिएट करना है, तो गोडाउन पर हमें क्लिक करेंगे। गोडाउन में दो ऑप्शन आपके सामने गिवन होंगे, क्रिएट न्यू, अल्टर एग्जिस्टिंग, यानी कि पहले से ही एक यहाँ पर गोडाउन बना हुआ है। जल्दी से गैस करो और बताओ कि कौन सा गोडाउन यहाँ पे पहले से बना होगा, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नाउ चेक करते हैं कि कौन सा गोडाउन हमारे पास पहले से बना हुआ है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि हमारे सामने मेन लोकेशन के नाम से एक गोडाउन पहले से बना हुआ है। इसका नाम हम चेंज करके दिल्ली रख देंगे और देन इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद एक और नया गोडाउन हमें क्रिएट करना है जिसका नाम है नोएडा। इसको भी हमने कर लिया क्रिएट। यस, आपको कुछ इस तरीके से दो गोडाउन क्रिएट कर लेने हैं। गोडाउन क्रिएट करने के बाद आपको क्लिक करना है स्टॉक आइटम्स पर। स्टॉक आइटम्स पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके सामने गिवन है नेम, तो आपको यहाँ पे नेम लिख देना है। जैसे कि हमारे सबसे पहले स्टॉक आइटम का नेम था पेंसिल, तो हम यहाँ लिखेंगे पेंसिल इस तरीके से। नाउ एंटर एंटर। इसका अंडर ग्रुप जो रहेगा वो यहाँ पे गिवन है स्टेशनरी। अल्ट प्लस सी का बटन आपको यूज करना है, अल्ट प्लस सी, जिससे कि आप यहाँ से डायरेक्टली स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इसका हमने यूज करा और यहाँ हमने लिखा स्टेशनरी। स्टेशनरी लिखने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है। नाउ शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम्स को हमें यस कर देना है, जिससे कि आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छे से क्रिएट हो सके। एक्सेप्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे यूनिट के बारे में, तो इसको भी आपको अल्ट प्लस सी दबा के यूनिट क्रिएट कर लेनी है, जो कि है बॉक्सेस। तो हम यहाँ लिखेंगे बॉक्स और नीचे लिख देंगे हम यहाँ पर बॉक्सेस। यस, कुछ इस तरीके से आपको यूनिट भी क्रिएट कर लेनी है। यूनिट क्रिएट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है एडिशनल डिटेल्स, जिसमें लिखा हुआ है सेट स्टैंडर्ड रेट। यस, हमें इसका भी यूज़ करना है, तो इसे हम यस कर लेंगे। यस करते ही सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है कि हमने कितने में सामान को परचेज किया है और कितने में हमें सामान को सेल करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको भी यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग कॉस्ट को लिख देना है। आफ्टर दैट एंटर बटन प्रेस करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और कुछ इसी तरीके से अपने बचे कुछ जितने भी स्टॉक आइटम्स हैं उनको क्रिएट कर लीजिए। चलिए हम जल्द से जल्द उनको क्रिएट कर लेते हैं पहले।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर लिया है। नाउ ये व्हाइटनर जो है हमारा लास्ट स्टॉक आइटम था, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस, हमारे सारे स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी एंट्री की तरफ कि परचेस ऑर्डर की जो एंट्री है वो हमें क्या दे रखी है और उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए अपने असाइनमेंट पे चलते हैं। तो जैसा कि हमारे सामने असाइनमेंट ओपन हो चुका है, यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, परचेज ऑर्डर गिवन फॉर द फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम टू नटराज कंपनी स्टोर्ड इन दिल्ली एंड ऑर्डर नंबर 01 परचेज ऑर्डर कंट्रोल प्लस F9। नाउ नीचे की तरफ हमें आइटम गिवन है कि पहला आइटम है पेंसिल, इरेजर और नाउ नेक्स्ट वन शॉर्पनर, जिनकी कितनी कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी है वो भी हमारे सामने गिवन है, 5000, 5000 एंड लास्ट 5000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें परचेज ऑर्डर के अंदर एक ऑर्डर लिखवाना है। किसको लिखवाना है हमें ऑर्डर? नटराज कंपनी को। ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी परचेज को ऑर्डर किसी कंपनी को लिखवा रही हैं तो वो कंपनी आपके लिए एक सनड्राई क्रेडिटर्स होगी और ना उसमें एक ऑर्डर नंबर आपको गिवन होगा जिसका आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके अगली एंट्री में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ध्यान रखिएगा, जो आपका परचेज ऑर्डर जो है ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपकी आने वाली अगली एंट्री में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके बटन का यूज़ करिए बैक करने के लिए और नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा बाउचर। डायरेक्ट बाउचर पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट नाम से बाउचर खुला हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें अपना यूज़ करना है यहाँ पर परचेज ऑर्डर का बाउचर। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है F10। F10 बटन प्रेस करते ही आपके सामने सारे बाउचर्स ओपन हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने परचेज ऑर्डर का बाउचर नहीं है। जो बाउचर आपको ना दिखे उसके लिए आपको क्लिक करना है शो इनएक्टिव बाउचर्स। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने वो सारे बाउचर्स आ जाएंगे जो अभी इस टाइम पर इनएक्टिवेट है। उनको आपको यहाँ पे से क्या करना है, एक्टिवेट कर लेना है। तो नीचे हमारे सामने ऑप्शन गिवन है परचेस ऑर्डर का, उस पर हम क्लिक कर देंगे। ये पूछेगा क्या हमें इसे एक्टिवेट करना है? यस, हमें इसे एक्टिवेट करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है कि हम कैसे परचेस ऑर्डर को एक्टिवेट करेंगे। यस, हम F10 का यूज करके परचेस ऑर्डर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि परचेस ऑर्डर हमारे सामने एक्टिवेट हो चुका है कुछ इस तरीके से। नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि परचेस ऑर्डर है क्या। परचेस ऑर्डर एक बाउचर है जिसके अंदर हम वो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जिनका हमने ऑर्डर किसी क्रेडिटर को नोट करवाया है। यानी कि अगर आपने किसी सामान का ऑर्डर दिया है किसी सामने वाली पार्टी को, तो उसका रिकॉर्डेशन आप परचेस ऑर्डर में कर सकते हैं। ना तो इसका फर्क आपको अकाउंटिंग में पड़ेगा ना ही इन्वेंट्री में पड़ेगा, बिकॉज ना तो पैसे गए हैं और ना ही अभी सामान कुछ आया है। बस एक तरीके का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है कि कितना सामान हमने रिकॉर्ड या फिर ऑर्डर कर दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहली चीज हमारे सामने शो हो रही है पार्टी नेम। तो हमारे सामने पार्टी नेम हमारे क्वेश्चन में गिवन था नटराज कंपनी। तो हमें सबसे पहले नटराज कंपनी का यहाँ पे लीजर क्रिएट कर लेना है। Alt+C बटन प्रेस करके लिखिए नटराज कंपनी। आफ्टर दैट आपको एंटर बटन प्रेस करना है और इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा सनड्राई क्रेडिटर। नाउ सनड्राई क्रेडिटर पर क्लिक करके आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वन इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। एक्सेप्ट करते ही यहाँ पर कुछ इस तरीके का बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसको भी खाली छोड़ दीजिए, इसका कोई काम नहीं है अभी हमारे लिए। नाउ इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। यस, अब हमारे सामने पूछा जा रहा है ऑर्डर नंबर। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन था 01। ध्यान रखिएगा ऑर्डर नंबर गलत नहीं होना चाहिए और इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑर्डर नंबर हमने 01 लिखा, यहाँ पे परचेस लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो Alt+C का बटन यूज कीजिए, लिखिए परचेस अकाउंट देन एंटर। ये अंडर ग्रुप परचेस क्या आएगा। नाउ नेक्स्ट वन, इसको आपको कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम्स। तो जो सबसे पहला आइटम था वो था पेंसिल, जो हमने ऑर्डर में लिखवाया है जिसकी ड्यू डेट 1 अप्रैल है। और गोडाउन जो हमने सामान का रखा है वो है दिल्ली, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है पहले से ही। साथ में 5000 क्वांटिटी हमें मंगानी है जिसको 25 रुपये के हिसाब से रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है इरेजर। इरेजर हमने यहाँ पे लिखा जिसको हमें ड्यू डेट 1 अप्रैल, गोडाउन दिल्ली और क्वांटिटी है 5000 और जो उसकी रेट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी बिकॉज आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग कॉस्ट पहले से फिलअप कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है हमारे सामने शार्पनर। तो हमने यहाँ पे शार्पनर लिखा और शार्पनर लिखते ही यहाँ पर हमने गोडाउन सेलेक्ट कर लिया इसका दिल्ली और इसकी क्वांटिटी डाल दी हमने 5000, जिसका रेट हमारे सामने ऑटोमेटिक आ चुका है। तो ओवरऑल टोटल जो हमारे सामने ऑर्डर गया है वो है 4,50,000 का।
जिसकी एंट्री आपको कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड करने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि परचेस ऑर्डर ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजिली आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट परचेस ऑर्डर का और सेकेंड वन उसके ऑर्डर नंबर का। यस, करेक्ट। चलिए इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमें अपनी अगली एंट्री सॉल्व करनी है। तो चलिए पहले असाइनमेंट में चेक कर लेते हैं कि एंट्री कौन सी है। अगली एंट्री है परचेज ऑर्डर द गिवन फॉलोइंग आइटम्स टू सिल्वर पेपर, यानी कि जो सिल्वर पेपर है वो हमारे यहाँ पे कौन है, सिल्वर पेपर्स एक कंपनी का नाम है जो हमारे लिए क्रिएटर होंगे, जिनसे हमने सामान खरीदा है। खरीद कर कहाँ पे रखना है हमें, से दिल्ली में। और ऑर्डर नंबर जो है हमारे लिए वो कौन सा है, नंबर 02। ठीक है, कौन कौन सा आइटम हमें परचेज करने हैं, एक बॉल पेन, जेरोक्स पेपर, कार्बन पेपर और व्हाइटनर। ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, परचेज करनी है। क्वांटिटी वही सेम है 5000। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने टेलीग्राम को ओपन कर लिया है, Alt+C बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर, जिससे कि सिल्वर पेपर नाम से जो कंपनी है उसका हमें यहाँ पे लेजर्स क्रिएट कर लेना है, जो कि हमारे लिए सनड्राइव क्रेडिटर होगा। कुछ इस तरीके से आपको इसका पूरा जो लेजर है उसे क्रिएट करके एक्सेप्ट कर लेना है। क्रिएट करके एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन ओपन होगा इसे तो खाली छोड़ना है, ब्लैंकेट, नो यूज, ये भी सही है। यस, ऑर्डर नंबर 02 परचेस में आएगा। यहाँ परचेस ऑर्डर का जो आइटम है सबसे पहला हमारे सामने वो है बॉल पेन। बॉल पेन का आपको क्लिक करते ही यहाँ पे क्वांटिटी पर आ जाना है, जिसमें लिखना है पहले दिल्ली और क्वांटिटी हमें देनी है 5000। यस, कुछ इस तरीके से आपको इसको रिकॉर्ड कर लेना है। इसके बाद जो अगला है वो है जीरोक्स पेपर। जीरोक्स पेपर हमने क्लिक करा, एंटर करा, यहाँ लिखा दिल्ली, क्वांटिटी हमारे सामने गिवन है 5000। यस, इस तरीके से आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना है। अगला पॉइंट है हमारे सामने कार्बन पेपर। तो यहाँ हमने लिखा कार्बन पेपर, जिसके लिए लोकेशन दिल्ली है, क्वांटिटी 5000 और रेट अपने आप 92 आ चुके हैं। अगला पॉइंट है हमारे सामने व्हाइटनर सेट, जो कि हमें दिल्ली में स्टोर रखना है। इसकी क्वांटिटी 5000 है। कुछ इस तरीके से आपको एंट्री को रिकॉर्ड कर लेना है। नाउ इसका जो टोटल वेट रहा है वो वेट रहा है 56,35,000। आपका भी सेम इसी तरीके से करेक्ट बैठना चाहिए और आफ्टर डेट आपको उसको कर लेना है एंटर। एंटर करके एक्सेप्ट। यस, हमने परचेज ऑर्डर की तो एंट्री रिकॉर्ड कर ली है। अब रिकॉर्ड करने के बाद चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ कि आगे हमें क्या चीज़ गिवन है। हमें गिवन है टू व्यू दी परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। हमें परचेज ऑर्डर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करनी है, जिसके लिए हमें स्टेप्स गिवन है। डिस्प्ले से जाकर आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और फिर क्लिक करना है आपको ऑल ऑर्डर्स पर। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने परचेज ऑर्डर की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं कि अपने परचेज ऑर्डर की जो हमारी एंट्रीज है उनकी रिपोर्ट हमें कहाँ से मिलेगी। तो पहले आपको एस्केप बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इस पे आपको एंटर बटन प्रेस करना है। नाउ अब आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के ऑप्शन पर, इस पे आपको एंटर कर देना है और नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। इस पे क्लिक करते ही आपको नीचे की तरफ एक और ऑप्शन मिलेगा ऑल ऑर्डर्स, इस पे क्लिक कर देना है। नाउ अब आपके सामने वो पूरी रिपोर्ट ओपन हो चुकी है और उन आइटम्स की जिनका आपने ऑर्डर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स, बॉल पेन, जेरोक्स पेपर, कार्बन पेपर और व्हाइटनर सेट, ये सारे आइटम्स आपके सामने गिवन है। इनके आपने ऑर्डर दिए हैं, किन किन कंपनी को दिए हैं उनका नाम नीचे गिवन है, मेंशन है। साइड में अगर आप देख सकते हैं कि 5000 क्वांटिटी में आपने सभी चीज़ों का ऑर्डर दे रखा है। नाउ उनके प्राइजेस और नाउ उनके वैल्यू कि कितने सामान और कितनी वैल्यू का आपने ऑर्डर दिया है। तो जो सबसे पहली रिपोर्ट हमारे सामने शो हो रही है ये है परचेज ऑर्डर्स की रिपोर्ट। नाउ नेक्स्ट रिपोर्ट चेक करते हैं कि हमारे असाइनमेंट में नेक्स्ट रिपोर्ट कौन सी है। थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ आपके सामने गिवन है टू व्यू दी परचेज ऑर्डर बुक। आपको परचेज ऑर्डर की रिपोर्ट्स और चेक करनी है, जिसके लिए आपको यूज करना है डिस्प्ले, फिर इन्वेंट्री बुक, परचेज ऑर्डर बुक। इन स्टेप्स का फॉलो करते ही आप परचेज ऑर्डर पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमने टेलीग्राम के सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर लिया, escape, escape, escape. Now click on inventory book. Now click on purchase order book. Now click on April month. Now you see it कि नटराज कंपनी और सिल्वर कंपनी को ही हमने क्या दिया है, यहाँ पर ऑर्डर दिया है और कितने कितने प्राइस का हमें ऑर्डर लिखवाया है वो भी हमारे सामने गिवन है। साथ के साथ ऑर्डर नंबर भी हमें यहाँ पर गिवन है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगली एंट्री के लिए।
तो चलिए चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ कि अगली एंट्री किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। अगर हम असाइनमेंट में थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिसिप्ट नोट एंट्री। अब हमें जो अगली एंट्री सॉल्व करनी है वो है हमारे रिसिप्ट नोट की। रिसिप्ट नोट क्या होता है पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने परचेज ऑर्डर की एंट्री रिकॉर्ड कर ली है, मतलब कि आपने परचेज ऑर्डर दे दिया है सामने वाले को। अब सामने वाला व्यक्ति आपको ऑर्डर के रूप में गुड्स तो आपको दे रहा है बट आपको बिल नहीं भेज रहा है, यानी सिंपल गुड रिसीव्ड हुए हैं पर बिल रिसीव नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा रिसिप्ट नोट एंट्री का वाउचर। ये वाउचर सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के काम आता है जिनमें आपने गुड्स को रिसीव कर लिया है बट बिल रिसीव नहीं हुआ है। तो जैसे कि हम नीचे की तरफ पढ़ सकते हैं पहली एंट्री के बारे में, रिसीव स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम नटराज कंपनी अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर 01 एज पर द रिसिप्ट नोट। ट्रैकिंग नंबर है TC01। इसका आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ट्रैकिंग नंबर है वो है TC01 और आइटम्स जो हमारे सामने गिवन है वो है पेंसिल बॉक्स, इरेजर बॉक्स, शार्पनर्स और नाउ हमारे सामने जो क्वांटिटी गिवन है वो है 5000। सेम वही क्वांटिटी है जिसका हमने ऑर्डर लिखवाया था और ये ऑर्डर हवा में क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है, जिसके लिए साथ के साथ हमें इसकी एंट्री रिसिप्ट नोट में करनी पड़ेगी बिकॉज इसके साथ कोई भी बिल नहीं आया। अच्छा जी, आप पूछ रहे होंगे, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा आपको इस चीज़ में कि हमें कैसे पता चला कि ये एक तरीके का रिसिप्ट नोट में रिकॉर्ड होगा, हम इसको परचेज में क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें ट्रैकिंग नंबर गिवन है। इसी जगह पर हमें बिल नंबर गिवन होता तो हम इसकी डायरेक्ट एंट्री परचेज में कर देते। तो ये इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है कि अगर आपको एंट्री में ट्रैकिंग नंबर गिवन हो तो आपको रिसिप्ट नोट का यूज़ करना पड़ेगा और अगर इनवॉइस नंबर गिवन हो तो आपको इसको परचेज एंट्री में रिकॉर्ड करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने रिपोर्ट ओपन थी, पहले इसको हम स्किप कर देते हैं और चलते हैं अपने बाउचर में। बाउचर में आने के बाद हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट नोट के बाउचर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यूज़ करना है F10 बटन। F10 बटन दबाते ही आपको ऊपर की तरफ जाना है जिसमें लिख रहा है सो इन एक्टिव, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिसिप्ट नोट, जिसकी शॉर्टकट की है Alt F9। शॉर्टकट की का बहुत ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछी जाती है के लिए। तो रिसिप्ट नोट पे आपको क्लिक कर देना है और एक्टिवेट के जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यस, हम इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं। एक्टिवेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारे सामने रेफरेंस नंबर। तो रेफरेंस नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन था TC-01, ये हमारा रेफरेंस नंबर है, ये हमारी डेट हो गई। अब आता है हमारे सामने पार्टी नेम जिससे हमने सामान मंगाया है, वो है नटराज कंपनी। यस, हमें यहाँ पे ऑर्डर नंबर पे क्लिक करना है 01। यस, हमारे पुराना ऑर्डर था ना वही, उस पर क्लिक करना है आपको। नाउ एंटर बटन प्रेस करना है कुछ इस तरीके से और आपको उसको कर लेना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते ही ये भी पार्टी नेम की इन्फॉर्मेशन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यस, ये परचेज ऑर्डर की एंट्री है तो परचेज पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक एंट्री पूरी तरीके से अपने आप ही नोट हो चुकी है, रिकॉर्ड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने 01 ऑर्डर के नाम से जो एंट्री की थी उसके बिहाफ पर यह एंट्री क्या हो चुकी है, हमारे सामने रिकॉर्ड हो चुकी है। इसलिए मैं कह रहा था आपसे पहले ही कि आपको ऑर्डर नंबर और ट्रैकिंग नंबर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नाउ अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 करके, मतलब कि इनको क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ये हमारी सही है या एंट्री नहीं है। यस, पूरी एंट्री सही है और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ट्रैकिंग नंबर TC-01 जो कि हमने यहाँ पे मेंशन हो रहा है, वो इसलिए मेंशन हो रहा है क्योंकि आपने इसको रेफरेंस नंबर में पहले ही शो कर दिया था। और जो ऑर्डर नंबर है वो आपको पिछली वाली एंट्री से लिया गया है जो कि आपने पहले ही मेंशन कर चुके थे। नाउ अब हम इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट कुछ इस तरीके से। एक्सेप्ट करने के बाद चलते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ जो कि हमें असाइनमेंट में गिवन है, रिसीव स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम सिल्वर पेपर अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर 02। यानी कि हमने जो सिल्वर पेपर्स को ऑर्डर लिखवाया था वो भी हमें रिसीव हो चुका है, जिसके लिए ट्रैकिंग नंबर हमें गिवन है TC-02 और आइटम्स हमारे वही सेम गिवन है जो हमने ऑर्डर में लिखवाए थे, बॉल पेन, जेरोक्स पेपर, कार्बन पेपर और वाइटनर सेट्स, जिसकी क्वांटिटी 5000 हमारे सामने गिवन है। तो नाउ अब हमें क्लिक करना है अपने सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें अपना ट्रैकिंग नंबर लिखना पड़ेगा TC-02। एंटर। पार्टी नेम हमारे लिए रहेगा सिल्वर पेपर्स। नाउ इसकी तरफ हमें आते ही ये बॉक्स अपने मेन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपने ऑर्डर नंबर पे जो कि है 02। यस, नाउ एंड ऑफ द लिस्ट, एंटर बटन प्रेस करना है आपको एक्सेप्ट करने के लिए। और ये पार्टी डिटेल्स भी हमारी सही है अच्छी खासी, इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। ये परचेज का रहेगा हमारा
यस, पूरी एंट्री ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसको आपको बस क्रॉस वेरिफिकेशन करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो चलिए जल्द से जल्द इसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ये सही है या नहीं है। तो ओवरऑल पूरी एंट्री हमारी वही हिसाब से सही है जिस हिसाब से हमने ऑर्डर लिखवाया था। इसको हमें कर लेना है एक्सेप्ट। नाउ अब हमें क्या चेक करना है कि रिसिप्ट नोट की ऑर्डर रिपोर्ट कहाँ मिलेंगी, वो भी आपको असाइनमेंट में गिवन है। थोड़ा सा अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, डिस्प्ले ऑफ परचेज बिल पेंडिंग, आपको परचेज बिल पेंडिंग की रिपोर्ट देखनी है। मतलब सामान तो आ गया मगर परचेज का बिल अभी तक नहीं आया है। इस चीज़ की रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको इन स्टेप्स को यूज़ करना है। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज बिल पेंडिंग। यस, इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके आप परचेज बिल पेंडिंग की रिपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें नीचे की तरफ दिख रहा होगा ऑप्शन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने नीचे की तरफ एक ऑप्शन और गिवन है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही आपको ऑप्शन मिलेगा बिल्स पेंडिंग का, यानी कि परचेज बिल पेंडिंग, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, जो कि हमारी सही है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर क्रॉस वेरिफिकेशन सही आ रहा है मेरे सामने। ऊपर जरा इस लाइन को पढ़ लीजिए, गुड रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड। यस, सामान तो आ गया मगर बिल नहीं आया। ठीक है, स्किप बटन प्रेस करते हैं, चलते हैं अपने बाउचर की तरफ और समझते हैं कि अगला पॉइंट हमारे सामने कौन सा है। अगला पॉइंट हमारे सामने गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट चेक करनी है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से शो होगी, और साथ में साथ आपको अपनी स्टॉक समरी भी चेक करनी है, जो कि आपको सामने कुछ इस तरीके से शो होगी। ये दोनों रिपोर्ट्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको खुद देखनी है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रिजेक्शन आउटवर्ड एंट्रीज, यानी कि अगली जो एंट्री है वो है हमारे सामने रिजेक्शन आउटवर्ड। ये कौन सी कंडीशन है और कब हमें इसका यूज करना है, समझिएगा। मान लीजिएगा कि आपके सामने सामान तो आ गया, यानी गुड्स तो आपको रिसीव हो गए, बट आपको बिल रिसीव नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में आपको कुछ सामान वापस से रिटर्न करना है। तो पिछली बुक में हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी सामान रिटर्न करना होगा तो परचेस रिटर्न के लिए डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न के लिए हमें क्रेडिट नोट यूज करना होता था। बट उनका भी यूज हमें तब करना होता है जब उनके बिल हमें पहले से रिसीव्ड हों। बट इस कंडीशन में हमें बिल रिसीव नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर हमारे सामने बिल रिसीव ना हो और हमें सामान रिटर्न करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिजेक्शन आउटवर्ड, ये कि एक तरीके से हमारे लिए परचेस रिटर्न का काम करेगा। कौन सी कंडीशन में? उस कंडीशन में जिस कंडीशन में हमारे पास बिल रिसीव नहीं है, सिर्फ गुड्स रिसीव्ड है। तो चलिए इसको एक्टिवेट करते हैं और साथ में साथ इसमें एंट्री भी पढ़ लेते हैं। क्या एंट्री हमें गिवन है? स्टेशनरी रिटर्न करी है हमने दिल्ली गोडाउन से नटराज कंपनी को अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर 01, जिसका ऑर्डर नंबर 01 है, ट्रैकिंग नंबर TC01 है। साथ साथ आइटम्स जो हमें गिवन है वो है पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर। क्वांटिटी 5000 से 500 है, बिकॉज पूरा सामान वापस नहीं किया गया है, सिर्फ 500 ही क्वांटिटी हमने वापस की है। तो चलिए इसको रिटर्न करने की एंट्री भी रिकॉर्ड करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने के बाद अब हमें रिजेक्शन आउटवर्ड की एंट्री करनी है। तो रिजेक्शन आउट की एंट्री करने के लिए सिंपल वन, सबसे पहले हम उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको एक्टिवेट करते हैं। आपको प्रेस करना है F10। F10 बटन दबाते ही आपके सामने ऊपर ऑप्शन मिलेगा शो इन एक्टिव। शो इन एक्टिव पे क्लिक करते ही नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको गिवन हो जाएगा रिजेक्शन आउट, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F5। इस पर आपको कर देना है एंटर। एंटर करते ही ये एक्टिवेट होने के लिए आपसे परमिशन लेगा, जिसको आपको यस कर देना है सिंपल। यस करते ही आपके सामने रिजेक्शन आउट का जो वाउचर है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसमें एंट्री करते हैं। सिंपल वन, सबसे पहले आपको लेजर डाल देना है कि आपको सबसे पहले किस लेजर की एंट्री करनी है। हमें करनी है नटराज की, तो हमें करना है नटराज। लास्ट नीचे की तरफ आना आपको एंटर करके कौन कौन से आइटम आपको रिटर्न करने हैं। तो पहला जो आइटम हमें गिवन है वो है पेंसिल। पेंसिल पर हमने क्लिक करा, जिसका TC नंबर 01 हमारे नाम से बिल है उसका। ठीक है, क्या हमें पूरे बॉक्सेस रिटर्न करने हैं? नहीं, हमें सिर्फ 500 बॉक्सेस ही रिटर्न करने हैं। तो 500 बॉक्सेस पर हम क्लिक करेंगे। अगला आइटम है हमारे सामने इरेजर, तो इरेजर पे क्लिक करना है, फिर दोबारा TC-01 पे क्लिक करना है। नाउ क्वांटिटी 500 ओनली, एंटर बटन करके नीचे आ जाइए। अगला स्टॉक आइटम हमें गिवन है यहाँ पर शॉर्पनर। शॉर्पनर पे क्लिक करना है आपको, फिर दोबारा TC-01 दिल्ली 500, देन एंटर। तो कुल मिला के हम पूरा जो टोटल आइटम को रिटर्न कर रहे हैं वो है
1500 बॉक्सेस का, जिसकी वैल्यू है 45,000, जो कि रिटर्न हो रही है हमारे पास से। ध्यान रखिए, इस वाले वाउचर का यूज़ आपको तब करना है जब आपके पास गुड्स का बिल ना हो और आपको गुड्स रिटर्न करने हो। तो सिंपल आप इसका यूज़ करके सामान को रिटर्न कर सकते हो। आफ्टर डेट आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है एंटर बटन प्रेस करके। तो चलिए अपनी अगली एंट्री को पढ़ते हैं कि अगली एंट्री क्या है हमारी। तो यहाँ पर अगली एंट्री हमें गिवन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, रिटर्न स्टेशनरी आइटम टू सिल्वर पेपर कंपनी अगेंस्ट द बिल नंबर 02 एंड ट्रैकिंग नंबर TC02। आइटम क्या क्या रिटर्न किए गए हैं? बॉल पेन, जेरोक्स पेपर, कार्बन पेपर, व्हाइटनर सेट। सबकी क्वांटिटी 500 है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सॉफ्टवेयर पर लौटते हैं अपने पर। यहाँ पर हमारा जो लेजर रहेगा वह सिल्वर कंपनी का। नाउ नीचे आइटम जो हमें रिटर्न करने हैं वो है बॉल पेन। पहला बॉल पेन का TC नंबर 02 से ट्रैकिंग नंबर है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और क्वांटिटी 500 ही रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आइटम जो है वो है जेरोक्स पेपर। जेरोक्स पेपर पर हमने क्लिक करा, यहाँ पर TC02 पे क्लिक करा, इसके बॉक्सेस हमने रखे 500। आफ्टर एंटर बटन प्रेस करना है। इसके बाद है कार्बन पेपर। कार्बन पेपर पे क्लिक करना है, TC02 पे क्लिक करना है, बॉक्सेस रखते हैं 500। नेक्स्ट अगले हमारे सामने आता है व्हाइटनर। तो व्हाइटनर सेट पे क्लिक कर लिया, जो कि TC02 के ट्रैकिंग नंबर से लिखा हुआ है, 500 बॉक्सेस ओनली रिटर्न नाउ। इस तरीके से आपको एंट्री कर लेनी है अपने ऑर्डर नंबर 02, ट्रैकिंग नंबर TC02 का ध्यान रखिएगा। और साथ के साथ आपके सामने जो आ रहे हैं रिटर्न बॉक्सेस पूरे 2000 है, और साथ साथ आपकी जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो इतनी है। तो इस तरीके से आपको एंट्री पूरी तरीके से सॉल्व कर लेना है, और नाउ इसको आपको इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद चलिए हम इसकी रिपोर्ट चेक कर लेते हैं कि रिपोर्ट हमें कहाँ से इसकी प्रोवाइड की जाएगी। रिपोर्ट चेक करने के लिए अपने असाइनमेंट पे लौटते हैं। असाइनमेंट में हमें दे रखा है डिस्प्ले द स्टॉक समरी एंड नाउ डिस्प्ले द परचेज बिल पेंडिंग। दोनों रिपोर्ट्स को हम चेक कर लेते हैं जल्द से जल्द। इसके बटन प्रेस कीजिए, थोड़ा सा नीचे तरफ आइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉक समरी, अल्ट F1। ये सारी स्टॉक समरी को एक बार वेरिफिकेशन कर लीजिए कि सही है कि नहीं। यस, बिल्कुल सही है। स्किप करते हैं, चलते हैं डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा इन्वेंट्री ऑफ बुक का, उसमें क्लिक करना है, और नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा परचेज बिल पेंडिंग, इस पर क्लिक करते ही कितने आइटम्स पेंडिंग पड़े हैं वो आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यस, ये हमारी रिपोर्ट भी सही है, बिल्कुल करेक्ट। नाउ इसके बटन प्रेस करना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो असाइनमेंट ओपन कर लीजिए, देखते हैं उसमें क्या है अगला पॉइंट, परचेज इनवॉइस। कुल मिला के हमने जो सामान खरीदा था उसका इनवॉइस आ चुका है, आपको इनवॉइस रिसीव हो चुका है। नंबर दिया गया इनवॉइस का A-02। ध्यान रखिए, इनवॉइस नंबर जो आपको दिया गया है उसी का आपको यूज करना है। जब आपको इनवॉइस नंबर दिया जाएगा तभी आपको परचेज की एंट्री करनी है। इनवॉइस नंबर गिवन नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं करनी है परचेज में, ठीक है। उसकी एंट्री फिर आपको रिकॉर्ड करनी है रिसिप्ट नोट में। तो ये जो बिल नंबर है वो नटराज कंपनी तरफ से आया है, जिन्होंने जो हमें सामान दिया था उसका। तो सामान तो रिटर्न कर दिया, कुछ वापस आ गया है। तो TC01 जो हमारा ट्रैकिंग नंबर था उसी के ब्याह पर हमें ये एंट्री सॉल्व करनी है। आइटम सारे उसी से प्रोवाइड हो जाएंगी। चलिए करते हैं एंट्री को सॉल्व। सिंपल वन बाउचर में जाइए, F9 प्रेस कीजिए। यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो हमें गिवन दे रखा है वो है A01। एंटर बटन प्रेस करिए। आपकी जो डेट है वो है 2 अप्रैल। पार्टी नेम है नटराज। यहाँ पे जो रिसिप्ट नंबर हमारे पास आ रहा है वो है TC01। नाउ एंटर बटन प्रेस करते करते इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। नटराज कंपनी इन्फॉर्मेशन आ रही, परचेज पे क्लिक कीजिए, और कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक आपकी एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर नंबर ट्रैकिंग नंबर बहुत मेन है अपने ऑटोमेटिक एंट्री करने के लिए। तो इसको जल्दी से क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए कि सब कुछ आइटम सही है या गलत तो कुछ है नहीं। यस, सब कुछ सही है। इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो इसको न्यू रेफरेंस में रखेंगे हम, बिकॉज ये एक उधार का बिल है, मैंने पेमेंट अभी नहीं दी है नटराज कंपनी को। नाउ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते ही अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। अगला क्वेश्चन है कि रिसीव कीजिए इनवॉइस किससे, A02 सिल्वर पेपर कंपनी से अगेंस्ट द बिल नंबर 02 एंड रिसिप्ट ट्रैकिंग नंबर TC02। ठीक है, इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले अपना सप्लाई इनवॉइस नंबर A02, ऑर्डर नंबर यहाँ पे हम डालते हैं, पार्टी नेम वह सिल्वर पेपर, जिसके लिए हमें ट्रैकिंग नंबर TC02 पे क्लिक करना है। बाकी की इन्फॉर्मेशन खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पेपर कंपनी की इन्फॉर्मेशन सही है, परचेज पे क्लिक कीजिए, और कुछ इस तरीके से आपको ये एंट्री ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती हुई दिख जाएगी।
तो सेम इस तरीके से आपको दोनों एंट्री रिकॉर्ड कर लेनी है। रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना है कि आपकी कोई भी एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप इसको ईजिली इस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपको इसको भी न्यू रेफरेंस में रखना है और इसका नंबर जो रहेगा वो A-02 रहेगा और लास्ट वन आपको इसको इस तरीके से एक्सेप्ट करके यहाँ पे ख़त्म कर देना है। तो चलिए चलते हैं अपने आगे तरफ, लास्ट असाइनमेंट का लास्ट पेज, जिसमें लिखा हुआ है कि टू डिस्प्ले द प्रॉफिट एंड लॉस। अपने प्रॉफिट एंड लॉस को मैच कीजिए, कुछ इस तरीके से मैच कर रहा होगा। अपने बिल पेंडिंग रिपोर्ट देख लीजिए, वो पूरी खाली पड़ी होगी और बिल पेबल्स रिपोर्ट भी चेक कर लीजिए जो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड होगी। ध्यान रखिएगा, बिल आ गया तो बिल पेंडिंग रिपोर्ट खाली हो गई, तो अब बिल के पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, जिसके लिए अब जो रिपोर्ट बनाओगे देखोगे वो है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल देखने के लिए सिंपल वन, आपको ट्रैक अपने टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पर जाना है, इसके बटन प्रेस करना है। इसके बटन प्रेस करते ही पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि पूरी तरीके से मैच कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बटन प्रेस करते हैं, चलते हैं डिस्प्ले के अंदर जहाँ पर आपको जाना है बिल पेंडिंग के लिए। तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, बिल पेंडिंग, कोई भी बिल पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ है, सब क्लियर हो चुके हैं। इसके बटन प्रेस करना है। अब चल रहा है हमें बिल्स पेबल की रिपोर्ट पर। बिल्स पेबल के लिए क्लिक कीजिए, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पेबल एंड अल्ट प्लस F1। ये आपके वो रिकॉर्ड्स हैं बिल के जो कि आपने अभी तक पे नहीं किए। ठीक है, तो आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट, नोट, रिजेक्शन, आउट, परचेज की एंट्री, इन सबको कैसे वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज के वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, बट बहुत ज़्यादा मेन है। जो बंदे मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी को सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ ऑफलाइन तरीके से, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मेन असाइनमेंट है। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं अपने लिए कोर्स के लिए। तो सिंपल वन, हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स दोनों तरीके से कराते हैं जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। और साथ साथ हमारी जो वेबसाइट है वो है iitmedu.org के नाम से, जो कि गूगल पर रैंक है। आप वहाँ से जाके भी हम इंक्वायरी ले सकते हैं और साथ साथ फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हाँ, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो उसको लिख दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लिखिएगा गुड। ओके, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि आपके फर्स्ट पेज पे क्या चीज़ गिवन है जिनका आपको यूज़ करना है टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ लिखा हुआ है सेल्स ऑर्डर एंट्रीज, यानी कि हम कंपनी पिछली वीडियो में बना चुके थे, साथ के साथ परचेस ऑर्डर की एंट्रीज भी कर चुके थे, मगर आज की इस वीडियो के अंदर हम सेल्स ऑर्डर की एंट्री करना सीखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अच्छे से कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है और हमें इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। रिसीव अ सेल ऑर्डर फ्रॉम SVS इंटरनेशनल स्कूल फॉर द फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम, ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड ऑन 2 मई 2020, ऑर्डर नंबर SA-01। यानी कि ये पूरा आपके सामने क्वेश्चन गिवन है कि कह रहा है कि हमें एक सेल्स का ऑर्डर रिसीव हुआ है SVS इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से। उन्होंने स्टेशनरी का ऑर्डर दिया है कि हमें ये आइटम्स चाहिए। तो ये आइटम जितने भी उन्होंने मांगे हैं उसका एक ऑर्डर नंबर है SA-01। तो आइटम क्या क्या हमें गिवन दिए हैं? पेंसिल बॉक्स, इरेजर बॉक्स एंड शार्पनर। तो ये सारे जो आपके सामने आइटम गिवन है, ये सारे आइटम्स हमें सेल करने हैं, बट पहले ऑर्डर हमें यहाँ पे बुक करना होगा उनका। तो ये 1,000 क्वांटिटी के रूप में हमें गिवन है। साथ के साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन दी गई है कि सेल्स ऑर्डर के लिए जो आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है वो है Ctrl+F8। तो Ctrl+F8 जो शॉर्टकट की है उसका यूज़ करके आपको टैली प्राइम के अंदर इस एंट्री को सॉल्व करना है। तो चलिए अपने टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। तो हमने अपने टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर पहले से ऑन कर रखा है और हमने अपनी कंपनी को भी यहाँ पे स्टेबल कर रखा है। यूनिवर्सल स्टेशनरी ट्रेडर्स के नाम से आपकी कंपनी पिछली एंट्री में बनवाई गई थी। आपको सेम उसी कंपनी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो डेट गिवन है 2 अप्रैल 2024, इस ब्याह पर आपको डेट चेंज करनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके असाइनमेंट में जो डेट गिवन है वो 2020 है और जो हम असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए हमने फाइनेंशियल ईयर 2024 ली है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, उसको आप इजीली चेंज कर लें। तो चेंज करने के लिए हम F2 बटन प्रेस करेंगे और डेट डालेंगे 2 मई 2024। इतना करते ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे और आपकी जो डेट है, करंट डेट, वो चेंज हो जाएगी। तो चलिए एंट्री को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं।
एंट्री सॉल्व करने के लिए आपको वाउचर के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने वाउचर ओपन हो जाएंगी, बट हमें एंट्री सेल्स ऑर्डर के वाउचर में करनी है, जिसके लिए शॉर्टकट की हमें गिवन दी गई थी Ctrl+F8। Ctrl+F8 आप जैसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने अभी सेल्स ऑर्डर का वाउचर ओपन नहीं होगा। उसे ओपन करने के लिए हमें एक एडिशनल वाउचर की का यूज करना होगा। वो की है F10। F10 की से मेमोरेंडम वाउचर्स ओपन हो जाते हैं, जिनको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने कहीं भी सेल्स ऑर्डर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके लिए हमें क्लिक करना होगा शो इन एक्टिव। शो इन एक्टिव पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे वाउचर्स अनेबल हो जाएंगे, बट आपको कौन सा वाउचर यूज करना है? सेल्स ऑर्डर। तो आप सेल्स ऑर्डर पे एंटर बटन प्रेस कीजिए। ये आपसे पूछेगा क्या आपको सेल्स ऑर्डर एक्टिवेट करना है? यस, हमें ये एक्टिवेट करना है। हम यस बटन पे एंटर बटन प्रेस करेंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगा। आई होप आपको एक्टिवेट करना आया होगा। आप भी अपने लैपटॉप में या पीसी में इसको एक्टिवेट कर लीजिए। साथ साथ चलते हैं आगे की तरफ। पहला क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है पार्टी नेम। पार्टी नेम हमारे लिए था SBS इंटरनेशनल स्कूल। उसका हम लेयर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं Alt+C बटन प्रेस करके। तो हम यहाँ लिखेंगे SBS इंटरनेशनल स्कूल। एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम अपने असाइनमेंट से। जी, यहाँ तक का हमारा सही है, बट आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि जिनको हम सामान सेल करते हैं वो हमारे लिए कौन होते हैं। इनमें से जो ग्रुप आपको साइड में गिवन है, इन ग्रुप के ब्याह पे बताना है। आई होप आपने सोच लिया होगा। ये हमारे लिए सनड्राई डेप्टर्स होंगे, तो हम सनड्राई डेप्टर्स पे क्लिक करेंगे और बाकी की इंफॉर्मेशन को खाली छोड़ते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एंटर बटन प्रेस करते ही करते हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने ऑर्डर डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, जिसमें से हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उनको हम फिलअप करेंगे, बाकी की चीज़ को हम खाली छोड़ देंगे। जैसे कि ये चीज़ हमें नहीं गिवन, ये भी नहीं है, एंड नहीं, यहाँ से हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी। ये हमारी इन्फॉर्मेशन सही है। बाकी ऑर्डर नंबर हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर, तो मैं आपको फिर दोबारा से याद दिला देता हूँ कि ऑर्डर नंबर बहुत ज़्यादा मेन है ट्रैकिंग नंबर के लिए, और ट्रैकिंग नंबर बहुत ज़्यादा मेन है बिलिंग नंबर के लिए। तो तीनों नंबर का ढंग से यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो SA/01 ये हमारा ऑर्डर नंबर हो गया। एंटर बटन प्रेस करा। अब हमसे पूछा जा रहा है सेल्स लेजर। नाउ सेल्स लेजर को भी क्रिएट कर लेते हैं। सेल्स अकाउंट, हमने लिखा सेल्स अकाउंट, एंटर बटन प्रेस करा। अंडर ग्रुप इसके लिए सेल्स ही रहेगा, तो हमने सेल्स अकाउंट पे क्लिक करके बाकी इन्फॉर्मेशन को खाली छोड़ते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम। क्या क्या आइटम आपको सेल करने हैं, वो आइटम आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके लिखने होंगे। तो हमें असाइनमेंट पे कौन कौन सा आइटम गिवन है? पेंसिल बॉक्स, इरेजर बॉक्स एंड शार्पनर। नाउ तीनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पेंसिल बॉक्स, यहाँ पे हमारी ड्यू डेट है वो 2 मई रहेगी। गोडाउन हमारे लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, चलिए पहले चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें यहाँ पर गोडाउन गिवन है दिल्ली, तो हम दिल्ली पर क्लिक करेंगे। नाउ क्वांटिटी हमें गिवन है 1000, यानी कि जो ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है वो 1000 का यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो 1000 लिखकर हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। साथ के साथ जो रेट है वो हमें 30 गिवन है, ऑटोमेटिक यहाँ पर हमें सामने शो हो रहे हैं। देन हमें एंटर बटन प्रेस करना है और इसको कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे सामने आइटम गिवन है इरेजर। इरेजर हम यहाँ पे लिखेंगे। नाउ एंटर बटन प्रेस करेंगे। ड्यू डेट हमारी सही है, गोडाउन में दिल्ली लिख देंगे। क्वांटिटी हमें 1000 गिवन है। 1000 के बाद एंटर बटन प्रेस करके रेट ऑटोमेटिक आपको शो होंगे और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपके सामने पहले से ही शो हो रही है, तो आप एंटर बटन प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लें। साथ के साथ अगला जो आइटम आपके सामने गिवन है वो है शॉर्पनर। शॉर्पनर लिखकर आपको एंटर बटन प्रेस करना है। ड्यू डेट आपकी सही है, गोडाउन दिल्ली रखिए और क्वांटिटी 1000। इतना कर लेने के बाद आपको रेट ऑटोमेटिक शो होने लगेंगे। बाकी की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने गिवन है और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। नाउ हमने पहली एंट्री को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर लिया है, सेम आप भी इसको इस तरीके से रिकॉर्ड कर लीजिए और एंटर बटन प्रेस करके इसको
एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करते ही चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। रिसीव अ सेल्स ऑर्डर फ्रॉम आईआईटीएम इंस्टीट्यूट फॉर द फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम, यानी कि आईआईटीएम की तरफ से हमारे सामने सेल्स ऑर्डर रिसीव हुआ है। ऑर्डर नंबर हमें यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर होना है 2/5/2020 को और ऑर्डर नंबर गिवन है SA/02। क्वांटिटी मांगी गई है कि बॉल पेन की, जेरॉक्स पेपर की, कार्बन पेपर की और व्हाइटनर सेट की 1000, 1500, 500। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे पार्टी नेम मांगा गया है तो पार्टी नेम Alt C बटन प्रेस करके क्रिएट कर लीजिए IITM इंस्टीट्यूट। एंटर बटन प्रेस कीजिए। ये हमारे लिए डायरेक्टर है, डायरेक्टर पे हम क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। बाकी की इन्फॉर्मेशन ये हमें गिवन नहीं है। ऑर्डर नंबर हमें गिवन है, ये भी ठीक है। ऑर्डर नंबर दिया गया है SA/02। आप भी इस तरीके से ऑर्डर नंबर लिख लीजिएगा। सेल्स लेजर में हमें सेल्स पे क्लिक करना होगा। आइटम हमें गिवन है क्वेश्चंस के अंदर कि पहले हैं बॉल पेन। बॉल पेन हमें कितने सेल करने हैं कि दिल्ली से हमें इनकी क्वांटिटी 1000 सेल करनी है। तो ऑटोमेटिक रेट आपके सामने शो हो रहे होंगे, आपको भी ऐसे शो होने देना है और एंटर बटन प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगला है जेरोक्स पेपर। जेरोक्स पेपर पे क्लिक करते ही आपको अपने यहाँ पे गोडाउन देना है दिल्ली और क्वांटिटी है 1000। एंटर बटन प्रेस करके हमारे सामने रेट आ जाएंगी ऑटोमेटिक। नाउ आपको भी एंटर बटन प्रेस करके आगे की तरफ मूव कर जाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है कार्बन पेपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्बन पेपर। कार्बन पेपर लिखकर हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे ड्यू ऑन सही रहेगा। गोडाउन लिखेंगे दिल्ली, बाकी क्वांटिटी देंगे 500 और रेट रहेगा यहाँ पे हमारे सामने 100। नाउ ये भी ठीक है हमारे लिए, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लास्ट आइटम बचता है व्हाइटनर सेट। व्हाइटनर सेट पे एंटर बटन प्रेस करेंगे। ड्यू डेट भी सही है। डिलीवरी के लिए हम यहाँ पे गोडाउन दिल्ली रखेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी 500 गिवन है, बाकी रेट आपको 100 अपने आप मिल जाएंगे और एंटर बटन प्रेस करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नाउ एंट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो नाउ आप भी इस तरीके से इस एंट्री को कर लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। चलते हैं अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पर, रिसीव अ सेल्स ऑर्डर फ्रॉम केशव competitions classes for the following stationery item, order to be delivered on 2 May 2020, order number SA/03, pencil box, eraser box, sharpeners, carbon paper, whitener set 500 यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर केशव हमारे लिए एक डेटर है जिसने इतने सारे आइटम्स का ऑर्डर लिखवाया है। ऑर्डर नंबर है SA/03। इन चीज़ों का ध्यान रखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, पार्टी नेम क्रिएट कर लेते हैं Alt C बटन प्रेस करके। यहाँ पे पार्टी नेम देंगे केशव। देख लेने के बाद ये अंडर ग्रुप संडे अडेप्टर रहेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेने के बाद ये भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, ये हमारा सही है पार्टी डिटेल। अब चलते हैं ऑर्डर नंबर की तरफ। ऑर्डर नंबर हमें गिवन है SA/03। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेल्स लेजर में सेल्स आएगा। पहला आइटम नेम क्या है हमारे लिए, पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स पे क्लिक करा, गोडाउन दिल्ली रखते हैं, क्वांटिटी 500 रखना है और एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे लिए इरेजर। इरेजर पे क्लिक करा, गोडाउन दिल्ली, क्वांटिटी 500, रेट 35, देन एक्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारे लिए शॉर्पनर। शॉर्पनर पे क्लिक किया, ड्यू डेट सही रहेगा, दिल्ली यहाँ पे गोडाउन, क्वांटिटी रहेगी 500 और रेट रहेंगी 40। इसका भी हमें ध्यान रखते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। अगला पॉइंट है कार्बन पेपर। कार्बन पेपर पे हमने क्लिक करा, गोडाउन दिल्ली, उसके बाद क्वांटिटी हमें देनी है 500 और रेट को 100 रखते हुए आगे की तरफ मूव कर जाना है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने व्हाइटनर सेट। व्हाइटनर सेट पे क्लिक कीजिए, गोडाउन दिल्ली रखिए, क्वांटिटी 500 रखिए, रेट ध्यान रखिएगा, रेट मेरे सामने ऑटोमेटिक आ रहे हैं, आपके भी ऑटोमेटिक आने चाहिए। पिछली वीडियो में आपने अगर पूरी तरीके से की है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे। नाउ एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको भी और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेम ऐसे ही आपको भी अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लेने के बाद आपको इसे कर लेना है एंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट। हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ तक हमारे तीनों सेल्स ऑर्डर की एंट्री कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने असाइनमेंट में।
असाइनमेंट में आगे दिया गया है व्यू दी सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। हमें चेक करना है कितने सेल्स ऑर्डर अभी आउटस्टैंडिंग में है। उसके लिए यहाँ पे एक स्टेप दिए गए हैं, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग एंड ऑल ऑर्डर्स। इन स्टेप्स का आप यूज़ कीजिए और इस वाली रिपोर्ट को चेक कर लीजिए। चलिए चेक करते हैं। हमने यहाँ बटन दबाया एस्केप, नीचे जाने के लिए हम डी दबाएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे क्लिक करना है, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करना है, ऑल ऑर्डर पे क्लिक करना है और हमारे सामने सारे ऑर्डर गिवन हैं। इनको जल्दी से जल्द क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए, जिससे कि आप तो चेक कर सके कि इनकी ये एंट्री हुई है वो सही है या नहीं है। नाउ यहाँ पे टोटल हमें गिवन है 8500 बॉक्सेस और इनकी टोटल प्राइस है 14,07,500, जो हमारे इस असाइनमेंट के हिसाब से क्रॉस वेरिफिकेशन में सही है। तो आप भी इस तरीके से इनको क्रॉस वेरीफाइड कर लीजिए और क्रॉस वेरीफाई करने के बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो है व्यू दी सेल्स ऑर्डर बुक। चलिए सेल्स ऑर्डर बुक को भी चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले में जाके इन्वेंट्री बुक में आके सेल्स ऑर्डर बुक पे क्लिक करके आप इन तीनों के सेल्स ऑर्डर रजिस्टर चेक कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। इसके बटन प्रेस कीजिए और कीजिए और कीजिए, बस यहाँ तक काफ़ी है। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर इन्वेंट्री बुक, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेल्स ऑर्डर बुक। इस पे एंटर करते ही आपको किस महीने की ऑर्डर रिपोर्ट देखनी है, मई महीने की, तो मई पर हम क्लिक कर देंगे और ये तीनों लोग जिनने हमको ऑर्डर लगवाया है सेल्स का, उनकी रिपोर्ट सामने शो होने लगेगी। SBS इंटरनेशनल स्कूल, IITM इंस्टीट्यूट, केस ऑफ कॉम्पिटिशन क्लासेस, तीनों का टोटल हमारी रिपोर्ट से मैच कर रहा है अच्छा खासा। आप भी सेम मैच कर सकते हैं कि ये टोटल और यहाँ पे रिपोर्ट का टोटल तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो ऐसे ही सेम आप भी मैच कर लीजिएगा। चलते हैं अपने आगे की तरफ कि अगला पॉइंट हमारे लिए क्या है। तो अगला पॉइंट हमें असाइनमेंट में गिवन है डिलीवरी नोट। तो डिलीवरी नोट क्या होता है, जरा इसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखो सेल्स ऑर्डर में सिंपल वन हमें सिर्फ ऑर्डर लिखवाया गया था, हमने कोई भी सामान सेल नहीं किया था। यानी कि सिर्फ सामने वाले ने हमें ऑर्डर दिया और उसका ऑर्डर नोट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हमने सेल्स ऑर्डर के वाउचर का यूज़ किया। बट अब हम समझने वाले हैं डिलीवरी नोट एंट्री के बारे में, इस वाउचर के बारे में। ये वाउचर का क्या यूज़ है। इस वाउचर का सिंपल सा यूज़ ये है कि आपने सामान सेल तो किया बट सामने वाले को बिल नहीं दिया। यानी कि आपने उसको सामान भेज दिया साथ साथ डिलीवरी के साथ, बट आपने उसको एक पक्का रियल बिल नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि सामने वाला क्रॉस वेरीफाई कर ले कि उसका सामान सही है या नहीं है। अगर वो कह देता है कि भाई मेरा सामान सही है, मुझे बिल चाहिए, तो फिर हम उसकी डायरेक्ट एंट्री सेल में कर देंगे। बट अगर उसने ये कह दिया कि भाई मेरे सामान में कुछ चीज़ें अभी गलत हैं जिनको क्रॉस वेरीफाई कीजिए, तो उसके लिए हमें अपने डिलीवरी नोट में से कुछ सामान वापस लेना पड़ेगा, जिसके लिए हम नेक्स्ट वाउचर सीखने वाले हैं रिजेक्शन इन। तो अभी हम करने के वाले हैं डिलीवरी नोट की एंट्री करेंगे, जिनके अंदर हमें डिलीवरी नोट का नंबर गिवन होगा और साथ साथ ऑर्डर नंबर गिवन होगा। हमें करना क्या है, यहाँ पे अपने कस्टमर्स को सामान सेल करना है विदाउट एनी बिल। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिलीवरी टू SBS इंटरनेशनल स्कूल फॉर द फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम टूवर्ड द सेल्स ऑर्डर नंबर SA01 एज द डिलीवरी नोट नंबर DN01। क्वांटिटी वही सेम गिवन है पिछले क्वेश्चन की तरह। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। पहले आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए, इसके बटन प्रेस कीजिए, चलते हैं बाउचर के अंदर। बाउचर के अंदर आ जाने के बाद F10 प्रेस कीजिए, बिकॉज डिलीवरी नोट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, उसको F10 से हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। F10 दबाने के बाद ऊपर आना है आपको शो इन एक्टिव पर, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ढूंढना है कि कहाँ पर डिलीवरी नोट लिखा हुआ है। डिलीवरी नोट इन्वेंट्री वाउचर के अंदर यहाँ पे गिवन है, जिस पे आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। एंटर बटन प्रेस करते ही डिलीवरी नोट एक्टिवेट होने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा, जिसको आपको यस कर देना है। आई होप आप डिलीवरी नोट को एक्टिवेट करना सीख चुके होंगे। तो डिलीवरी नोट ओपन हो जाने के बाद सबसे पहली चीज आपसे पूछी जाती है रेफरेंस नंबर। क्वेश्चन के ब्याह पर रेफरेंस नंबर गिवन था DN/01। आपको भी इस तरीके से स्कोर लिख देना है, बट स्लैश नहीं था, एक साइन था डैश का। एंटर बटन करके हमें चेक करना है डेट भी हमारी सही है। नाउ अब पार्टी नेम का नाम लिखेंगे हम यहाँ पर। पार्टी नेम हमें गिवन है इस क्वेश्चन में SBS इंटरनेशनल स्कूल। इस पर क्लिक करेंगे। अब ध्यान रखिए ये विंडो हमारे लिए बहुत मेन है।
या फिर ऑर्डर नंबर SE01 हमें जस्ट नीचे की तरफ शो हो रहा है, हमें उस पर एंटर कर देना है। एंटर करते ही एंड ऑफ द लिस्ट पे क्लिक करना है। बाकी की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। हम इसे खाली छोड़ देंगे इस तरीके से और आगे मूव कर जाएंगे। इन्फॉर्मेशन ऑफ पार्टी डिटेल्स भी हमारे लिए सही है, एक्सेप्ट कर लीजिए। सेल्स के लिए सेल्स का लेजर पहले से बना हुआ है, उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि ऑर्डर नंबर से आपका डिलीवरी नोट का नंबर जो है अटैच हो चुका है और एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो चुकी है। अब इसको आप एक बार इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, देन एक्सेप्ट कर लीजिए। क्रॉस वेरीफाई करने से हमें पता चला कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, एंट्री सही है। तो उसको हम एंटर बटन प्रेस करके जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लेंगे। बट यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर 1 नहीं, DN01 है, इसका भी ध्यान रखिएगा। DN01 SA01 और देन एक्सेप्ट। अगला आइटम है इरेजर DN01 SA01, देन ये भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अगला ट्रैकिंग नंबर है DN01 SA01, देन एक्सेप्ट। जी गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप इसमें DN01 ना लें, तो DN01 का ध्यान रखिएगा। और नाउ इसको आप एंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। आई होप आपको पहली एंट्री सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री हमें गिवन है डिलीवरी टू IITM इंस्टीट्यूट फॉर द फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम टूवर्ड द सेल्स ऑर्डर SA02 एज पर द डिलीवरी नोट नंबर DN02। नाउ आपके आइटम गिवन है, बॉल पेन बॉक्स वगैरह वही है सेम जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में गिवन थे। इन सभी ऑर्डर को आपको सेंड कर देना है किसको, IITM इंस्टीट्यूट को। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, रेफरेंस नंबर देंगे DN-02, डेट हमारी 2 में रहेगी। IITM यहाँ पे हमें पार्टी नेम गिवन है सेल्स ऑर्डर के लिए। अब देखिए ऑर्डर नंबर आपसे पूछा जा रहा है जो है SA-02। नाउ इसको एंड ऑफ द लिस्ट पे क्लिक कीजिए और इसको कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लेने के बाद पार्टी नेम भी सही है, सेल्स लेजर ऑटोमेटिक आ चुका है, एंट्री भी ऑटोमेटिक हो चुकी है, बट क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद ही इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। तो हमने क्रॉस वेरिफिकेशन किया कि ये सही है, बट अंदर की तरफ ट्रैकिंग नंबर DN-02 है ना कि 2। उसका विशेष ध्यान रखिएगा आप सब, DN-02 आपका ट्रैकिंग नंबर है ना कि 2। बाकी ऑर्डर नंबर SA-02 है तो DN-02 SA-02 यस सही है। कार्बन पेपर DN-02 SA-02, वाइटनेस है DN-02 SA-02 यस। आपको इस एंट्री को कर लेने के बाद एक बार दोबारा से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लेने के बाद चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमें गिवन है डिलीवरी टू केशव कंपटीशन क्लासेस फॉर द फॉलोइंग स्टेशनरी आइटम टूवर्ड द सेल्स ऑर्डर SA-02 एज पर द डिलीवरी नोट नंबर DN-03। नाउ आइटम वही सेम गिवन है जैसे पिछले क्वेश्चन में गिवन थे, बस डिलीवरी नोट नंबर का ध्यान रखिएगा DN-03 और ऑर्डर नंबर SA-03। चलिए इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। पहले रेफरेंस नंबर देते हैं DN-03, एंटर। 2 मई 2024, पार्टी नेम है केशव, बाकी केशव के लिए ऑर्डर नंबर है SA-03। एक्सेप्ट कर लीजिए इस इंफॉर्मेशन को जो कि बाकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। एंड ये भी पार्टी नेम सही है हमारे लिए, सेल्स ऑर्डर सही है और सारे ऑर्डर हमारे सामने शो हो रहे हैं ऑटोमेटिक, जो कि ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो सही हैं। अब चलते हैं एंटर करके इनको वेरीफाई करने के लिए DN-03 से SA-03, ये भी क्रॉस वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं DN-03, ध्यान रखिएगा DN-03 में लिख के चल रहा हूँ। नेक्स्ट शॉर्पनर के लिए भी DN-03 पे क्लिक करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कार्बन पेपर DN-03 SA-03। नेक्स्ट है वाइटनर DN-03 SA-03, इसको भी कर लेते हैं एक्सेप्ट। इतना कर लेने के बाद आपको अपनी पूरी एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है जो कि पूरी तरीके से करेक्ट है। आपको भी कुछ इसी तरीके से इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है। चलिए इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेने के बाद चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ की नेक्स्ट रिपोर्ट हमसे क्या पूछी जा रही है। तो नेक्स्ट पेज पे हमें गिवन है डिस्प्ले ऑफ सेल्स पेंडिंग, यानी कि उन लोगों को चेक करो जिनके अभी सेल्स बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसके लिए डिस्प्ले में जाइए, स्टेटमेंट अकाउंट में जाइए और सेल्स बिल पेंडिंग पे क्लिक कीजिए। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके बटन में प्रेस करा, डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में गए। यहाँ पे आ जाने के बाद हमें क्लिक करना है सेल्स बिल पेंडिंग पे। सेल्स बिल पेंडिंग पे क्लिक करते ही
हमारे सामने रिपोर्ट ओपन हो चुकी है, जहाँ पे हमें इसको क्रॉस वेरीफाई करना है अपनी रिपोर्ट से। तो अपनी रिपोर्ट से हमने इसको क्रॉस वेरीफाई किया तो पता चला कि ये हमारी इस रिपोर्ट बिल्कुल करेक्ट है। आप भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए और चलते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ। अगली रिपोर्ट हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस की, कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट कुछ इस तरीके से अभी फिलहाल में शो हो रही होगी। तो मैं भी आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ। तो चलिए, आपको अपनी टेलीग्राम के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। इसके बटन प्रेस कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक कीजिए, अल्ट प्लस F1 प्रेस कीजिए। अल्ट प्लस F बटन ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप इसको इजीली क्रॉस वेरीफाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे गिवन हमारा परचेज ऑर्डर की एंट्री भी सही है, हमारे सेल्स बिल पेंडिंग भी सही है और स्टेशनरी भी सही है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आपका सेल्स बिल पेंडिंग अभी किस में पड़ा है, पेंडिंग में। अभी सेल्स अकाउंट में स्विच नहीं हुआ है। इस चीज़ का आप जरा ध्यान रखिएगा कि अभी आपका सेल्स बिल पेंडिंग में पड़ा है, तो मतलब अभी जो सेल्स में स्विच नहीं हुआ। तो अगर आपने कोई गलती कर दी है कि ये सेल्स में स्विच दिखा रहा है तो आप उसको सही कीजिएगा। तो मेरी तरफ से तो ये सही है, वेरीफाइड है। चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे सामने गिवन है डिस्प्ले ऑफ स्टॉक समरी। तो अब स्टॉक समरी को भी जरा डिस्प्ले कर लीजिए कि वो सेम ऐसे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बटन प्रेस करा हमने, यहाँ पे स्टॉक समरी में गई, अल्ट F1 दबाया और ये कुछ हाँ सही मैच कर रही है। यस, ये हमारी जो रिपोर्ट है स्टॉक समरी, ये भी अच्छी तरीके से मैच कर रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको भी इसको ऐसे मैच कर लेना है। चलते हैं अपने आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है रिजेक्शन इन वर्ड की एंट्री के बारे में। मतलब आपने जो सामान सेल किया है, अभी जो डिलीवरी किया है विदाउट एनी बिल, उसमें से कुछ लोगों ने सामान वापस भेज दिया बिना किसी बिल के साथ। अगर कोई सामान आपको रिटर्न किया जाता है, यानी कि सेल्स रिटर्न तो हुआ है बट कोई बिल रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि हमने दिया ही नहीं था तो उन्होंने भी नहीं दिया है, तो ऐसी एंट्री हम रिजेक्शन इन वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं। तो रिजेक्शन इन वर्ड का आपको यूज़ समझ में आ गया होगा कि विदाउट एनी बिल की हमें किसी तरीके से रिजेक्शन की एंट्री करनी हो जो कि सेल्स रिटर्न है, तो उसके लिए रिजेक्शन इन का यूज़ कीजिए। रिजेक्शन इन वाउचर की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस F6। तो कंट्रोल प्लस F6 की शॉर्टकट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि एसवीएस इंटरनेशनल स्कूल ने रिटर्न किए हैं कुछ स्टेशनरी आइटम को, जिसका डिलीवरी हमने 2 मई को दिया था, बट अब उनका डिलीवरी नंबर है TN01। आइटम वापस करने के यहाँ पे क्वांटिटी और आइटम के नाम गिवन है कि पेंसिल बॉक्स, इरेजर और शार्पनर 250 क्वांटिटी के हिसाब से वापस कर दिए गए हैं। तो चलिए इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। पहले सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं बाउचर में, F10 बटन प्रेस कीजिए, बिकॉज अभी आपका रिजेक्शन इन ऑन नहीं होगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। F10 बटन प्रेस करते ही आपको क्लिक करना पड़ेगा ऊपर शो इन एक्टिव पे। उसके बाद आपको क्लिक करना है रिजेक्शन इन के ऑप्शन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या मैं इसको एक्टिवेट कर दूं, तो आपको हाँ करते हुए इसको एक्टिवेट कर लेना है। आई होप आपको एक्टिवेट करना आ चुका होगा। अब इसमें एंट्री करने के लिए आपको कुछ इस तरीके का बाउचर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लेजर, यानी कि किन से लेजर की आपको एंट्री करनी है। हमें करनी है SBS स्कूल की एंट्री, जो कि हमारे लिए कस्टमर लेजर है। उन्होंने आइटम कौन कौन से वापस किए हैं उन आइटम का नाम लिख दीजिए। पहला आइटम है पेंसिल, हमने क्लिक करा। पेंसिल लिख देने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है ट्रैकिंग नंबर, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से DN01 है, बट दिल्ली गोडाउन सही है बट क्वांटिटी सही नहीं है। क्वांटिटी पूरी 1000 वापस नहीं की उन्होंने सिर्फ 250 क्वांटिटी वापस की है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बच्चे 1000 करके इसको आगे बढ़ जाते हैं, तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। इतना कर लेने का तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। अगला आइटम क्या वापस किया इन्होंने, इरेजर। इरेजर पे हमने क्लिक करा, DN01 पे क्लिक किया और आइटम को चेंज करके यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी हमने 250 क्वांटिटी। एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं। शॉर्पनर इन्होंने वापस किया, DN01 वाले ट्रैकिंग नंबर से बिलोंग करता है जो कि, और साथ में क्वांटिटी गिवन है 250 क्वांटिटी ना हो। अब आपको इस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लेना है और एंट्री आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जिसका टोटल 750 बॉक्सेस है और उसका अमाउंट टोटल है 26,250। यहाँ पे अमाउंट गिवन है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और एंट्री को कुछ इस तरीके से आपको रिकॉर्ड कर लेना है। तो नाउ इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। रिकॉर्ड करने का तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस, अच्छे से रिकॉर्ड हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट हमें गिवन है
कि आईआईटीएम इंस्टीट्यूट ने भी हमको कुछ सामान वापस किया है जो कि 2 मई को सेल किया गया था। DN02 उनका ट्रैकिंग नंबर है। आइटम गिवन जो है हमारे सामने वो है बॉल पेन, जेरॉक्स पेपर, कार्बन पेपर, व्हाइटनर सेट, जो कि 200 क्वांटिटी के हिसाब से और 100 क्वांटिटी के हिसाब से वापस किए गए हैं। तो चलिए इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि इनका कोई बिल नंबर गिवन नहीं है, ट्रैकिंग नंबर गिवन है, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा रिजेक्शन इनवर्ड। रिजेक्शन इनवर्ड हमारे पास पहले से ओपन है। लेजर नेम हमें गिवन है IITM, जो कि कस्टमर नेम के तरीके से भी यूज़ होगा। इनका आइटम हमें गिवन है सबसे पहला बॉल पेन, जिन्होंने बॉल पेन वापस किया है, जिसका ट्रैकिंग नंबर है DN02। नाउ दिल्ली गोडाउन रहेगा। क्वांटिटी यहाँ पे हमारे सामने गिवन है 200 क्वांटिटी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और एंटर बटन प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला जो आइटम हमें गिवन है वो है जेरॉक्स पेपर। जेरॉक्स पेपर हमने यहाँ पे टाइप किया, उसके बाद हमने ट्रैकिंग नंबर लिया और गोडाउन दिल्ली रखकर यहाँ पे हमने अपनी क्वांटिटी मेंशन कर दी 200। नाउ एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगले जो आइटम है वो है कार्बन पेपर। कार्बन पेपर पे हम क्लिक करते हैं, DN02 के ट्रैकिंग नंबर पे क्लिक करते हैं और क्वांटिटी को 100 कर देंगे, जो कि सिर्फ 100 क्वांटिटी इन्होंने वापस की है। बाकी लास्ट जो आइटम बचता है वो है व्हाइटनर सेट। व्हाइटनर सेट पे क्लिक करेंगे, DN02 पे क्लिक करेंगे, दिल्ली गोडाउन रहेगा, बट क्वांटिटी 100 रहेगी। इतना कर लेने के बाद आपको अपनी एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है और एंट्री को थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। मेरी तरफ से उनके टोटल बॉक्स 600 बॉक्सेस हैं और टोटल है रहेगा इनका अमाउंट का 2,30,000। तो आपका भी सेम ऐसा ही आना चाहिए। आ जाने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और चलते हैं आगे की तरफ कि असाइनमेंट में अगली रिपोर्ट हमारे लिए क्या है। तो असाइनमेंट के अंदर अगली रिपोर्ट हमारे सामने गिवन है डिस्प्ले दी स्टॉक समरी। जरा स्टॉक समरी को चेक करके देखिए, आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं अपनी स्टॉक समरी को। स्टॉक समरी को हमने चेक करा तो पता चला कि हमारे जो चेंजेस थे वो सेम मैच कर रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो आप भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि आपके भी मैच कर रहे हैं या नहीं। अगली रिपोर्ट हमें असाइनमेंट के हिसाब से गिवन है सेल्स बिल पेंडिंग। सेल्स बिल पेंडिंग के अंदर देखिए कि कितने कितने सेल्स बिल पेंडिंग बचे हैं अब रिटर्न हो जाने के बाद। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके बटन प्रेस किया, डिस्प्ले में गए, नीचे गए हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसमें आ जाने के बाद सेल्स बिल पेंडिंग पे क्लिक करा और हमारे सामने सेल्स बिल पेंडिंग ओपन हो चुका है, जिसमें हमारे ऑर्डर तो 8,500 थे, बट अब इनिशियली देखा जाए तो उनके लिए सिर्फ रह चुके हैं 7,150। तो इतने बॉक्सेस रह चुके हैं, बाकी के बॉक्स वापस आ चुके हैं, जिनके लिए हमें उनसे इतने पैसे चार्ज करने होंगे। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेल्स इनवॉइस का। अब एंट्री स्टार्ट होगी सेल्स इनवॉइस की, मतलब अब जिन लोगों ने जितना वापस सामान करना था कर लिया, अब हम उन्हें प्रॉपर बिल बना के दे देंगे। तो SVS स्कूल का बिल बनेगा, साथ में IITM का भी बिल बनेगा और केशव एंटरप्राइजेस का भी बिल बनेगा, जिनके लिए ट्रैकिंग नंबर गिवन है DN01, DN02, DN03, जो कि 2 मई को इन सबको ऑर्डर दिए इन सबसे ऑर्डर लिए गए थे। तो चलिए इनकी एंट्री करते हैं सेल्स इनवॉइस में। सेल्स इनवॉइस में एंट्री करने के लिए पहले अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए, एस्केप बटन प्रेस कीजिए और कीजिए और कीजिए और नाउ चलिए वाउचर के अंदर। वाउचर में आ जाने के बाद प्रेस कीजिए सेल्स के लिए F8 बटन। नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर का मतलब हुआ हमारा इनवॉइस नंबर। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें इनवॉइस नंबर गिवन है यहाँ पर S2020-01। इस 2020 को 24 में कन्वर्ट कर लीजिए, बिकॉज मैंने आपको जो अपडेट मेथड में दिए हैं रिपोर्ट के हिसाब से, इनको 24 कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन करा, यहाँ लिखा S/ और हमने यहाँ पे लिखा 2024/ और कोड नंबर 01। इतना लिख लेने के बाद आपको डेट पूछी जाएगी, तो डेट हमारी 2 मई रहेगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट हम इस डेट को चेंज कर लेते हैं। डेट चेंज करके रखेंगे हम 31/5/2024। F2 बटन प्रेस कीजिए, 31 मई 2024 की कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे भी चेंज करनी होगी 31 मई 2024। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ रहा होगा। अब आपको पार्टी नेम लेना है कि पहला जो वाउचर बन रहा है, पहला जो बिल बन रहा है, वो बन रहा है SBS स्कूल के लिए। SBS स्कूल पे हमने एंटर बटन प्रेस करा। नाउ अब हमारे सामने डिस्पैच डिटेल ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर ट्रैकिंग नंबर DN01 आपको शो हो रहा होगा, उस पर एंटर कर दीजिए।
एंटर करते ही डेट आ जाएगी जो कि 2 मई को हमने इनको सामान ऑर्डर के रूप में दे दिया था, बट बिल अब मिल रहा है। तो चलिए इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लेने के बाद इनकी डिटेल आ रही है, वो भी हमारे लिए सही है। और सेल्स का यहाँ पे लेजर यूज़ होगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे वैसे हमें एंट्री हो चुकी है, क्योंकि डीएन की जो ट्रैकिंग नंबर था ना उससे जो अटैच था। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ऑर्डर नंबर ट्रैकिंग नंबर का बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, क्योंकि एंट्री इतनी हार्ड है नहीं। बच्चा गलती कर देता है इन डीएन नंबर्स में, ट्रैकिंग नंबर में, ऑर्डर नंबर में, जिससे उससे प्रॉब्लम क्रिएट और फेस करनी पड़ती है। तो आप उनमें गलती मत कीजिए, चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। तो मेरे सामने पूरा ओवरऑल एंट्री कंप्लीट है। मैं इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ कि इनके अंदर डीएन नंबर सही है या नहीं है। तो यस, ये सभी नंबर सही हैं। नाउ अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, बट मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। अब इनको हमें बिल प्रोवाइड करना है। बिल प्रोवाइड करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है जो कि है कंट्रोल+P। कंट्रोल+P आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने इनवॉइस शो होने लगेगा। आपको सिंपल बस प्रीव्यू पे क्लिक करना है, यानी कि बीच वाले बटन प्रीव्यू पे क्लिक करके एंटर करना है। एंटर करते ही आपके सामने बिल शो होने लगेगा। इसको मैं Alt+Z करके जूम कर देता हूँ। तो जूम हो जाने के बाद ये बिल आपको कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा। तो आप भी सेम इनका इस तरीके से बिल क्रिएट कर सकते हो और सेंड कर सकते हो, जिनके लिए इनवॉइस नंबर 1, डिलीवरी नंबर DN01, रेफरेंस नंबर भी गिवन है, बायर का ऑर्डर नंबर गिवन है और साथ साथ बायर का नाम, उसकी डेट, जब उनको बिल दिया रहा वो डेट, और आइटम क्या क्या उनको सेंड किए गए थे, उनके यहाँ पे आइटम, लास्ट यहाँ पे टोटल दे रखा है और आपके यहाँ पे साइन हो जाने के बाद स्टैंप लग जाएगी। तो ये सभी आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो नाउ इसको हम स्किप कर देते हैं और एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलते हैं अगली एंट्री की तरफ, जो कि ये आईटीएम इंस्टीट्यूट के लिए। तो उनका रेफरेंस नंबर हमें गिवन है S/2024/02, डेट रहेगी 31 में, पार्टी नेम है IITM, साथ में इनका डिलीवरी नंबर है DN02। विशेष ध्यान रखिए। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। पार्टी नेम भी सही है, सेल्स लेजर भी सही है और ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे आइटम आ चुकी हैं, जिनको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद पता चला कि यहाँ पे सारे आइटम वेरी तरीके से सही हैं। वेरी गुड, सब क्वेश्चन यहाँ पे सही है, अच्छी तरीके से हो रहा है। इनको भी आप प्रिंट कर सकते हो Ctrl+P दबा के, प्रीव्यू पे क्लिक करके आप इनको भी बिल को प्रिंट करके इनको सेंड कर सकते हैं। नाउ मैं इसको बार बार चेक नहीं करूँगा, एक बार मैंने आपको दिखा दिया अच्छे से। आप भी ऐसे आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट एंट्री बचती है हमारे सामने केसअप कॉम्पिटिशन के नाम से। केसअप कॉम्पिटिशन की एंट्री करते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पे रेफरेंस नंबर रहेगा हमारे लिए S/2024/ नंबर का जो कोड है वो 03, डेट 31 मई एंड पार्टी नेम है केसव। उसके बाद उसका DN नंबर है DN03। नाउ इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये पार्टी नेम भी सही है, सेल्स अकाउंट भी सही है, बाकी आइटम ऑटोमेटिक आ चुके हैं। केसव ने कोई भी सामान वापस नहीं किया था। ये आपने नोटिस करा, केसव ने कोई भी सामान हमारे गिवन असाइनमेंट में वापस नहीं किया है। केसव ने सारे आइटम लिए हैं। तो इसका बिल भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यस, मैं हर एक चीज़ को चेक करता हुआ चल रहा हूँ। नाउ कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि हमने पहले बहुत सावधानी से एंट्री की है। तो यहाँ पे लास्ट में आके कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो चलिए इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। नाउ अब हम एक गलती कर चुके हैं थोड़ी सी पिछली एंट्री में, कि हमने यहाँ पे ये बॉक्स जो ओपन हुआ है बिल नंबर, ये यहाँ पे नहीं लिखे। तो मैं इसमें लिख देता हूँ S/2024/03। एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पिछली जो एंट्री हो चुकी हैं उनको आप पेज अप करके सही कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ इसको पेज अप करने की तरफ। डे बुक में गई, ये हमारी 3 एंट्री हैं। इनमें जल्दी से जल्द हम लास्ट में बिलिंग नंबर भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बिलिंग नंबर ऐड करना होगा S/2024/201। इस तरीके से आपको भी ऐड कर लेना है। नाउ अगले की तरफ चलते हैं, IITM की तरफ। इसको भी सही कर लेते हैं। Ctrl+Alt+C कॉपी कर लिया मैंने इसको और एंटर बटन प्रेस करते 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 हम नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे न्यू रेफरेंस के सामने इसको पेस्ट कर देंगे। नाउ इसको भी कर लेते हैं एक्सेप्ट। यस, तो मैंने तीनों ही एंट्री के अंदर बिलिंग नंबर डाल दिए हैं जो कि न्यू रेफरेंस के अंदर रिकॉर्ड हुए हैं। क्यों हुए हैं न्यू रेफरेंस के अंदर, इस चीज़ का मुझे आप जवाब दीजिएगा नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में। चलिए अब बची कुछ जो रिपोर्ट रह गई हैं उनको भी हम चेक कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे सामने आती है प्रॉफिट एंड लॉस की, कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की जो रिपोर्ट है वो आपको कुछ इस तरीके से शो हो रही होगी। साथ के साथ आपका बिल पेंडिंग पूरा खाली हो चुका होगा और बिल रिसीवल का रिपोर्ट मेंटेन हो गई होगी। मतलब अब आपको पैसे रिसीव करने हैं इन सभी लोगों से इतने, ठीक है। अगर ये अभी भी सामान वापस करेंगे ये सभी लोग, आईटीएम के सब और ये एसपीएस वाले, तो अब इनकी एंट्री हम रिजेक्शन इनमें नहीं करेंगे। अब इनकी अगर रिटर्न की एंट्री होती है तो वो होगी क्रेडिट नोट के अंदर, बिकॉज प्रॉपर बिल इनको डिलीवर कर दिए गए हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं इन तीनों रिपोर्ट्स को हम जल्दी से जल्द। तो इसके बटन प्रेस करा हमने, नीचे डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में आने के बाद इन्वेंट्री स्टेटमेंट में चलते हैं। यहाँ पे सेल्स बिल पेंडिंग देखते हैं पहले, ये पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है, यह सही है। अपना प्रॉफिट एंड लॉस को मैच कर लेते हैं अल्ट F1 दबा के, और ये भी हमारी तरफ से बिल्कुल तरीके से सही है, कोई भी एरर नहीं है। नाउ लास्ट बचता है हमारे सामने सेल्स बिल पेंडिंग, जिसके लिए डिस्प्ले में जाइए, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे क्लिक कीजिए, आउटस्टैंडिंग पे क्लिक कीजिए एंड रिसीवल पे क्लिक कीजिए। आप Alt+F1 प्रेस करेंगे तो इनकी रिपोर्ट हाईलाइट हो जाएगी और आप इजीली इनको अच्छे तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे। नाउ जल्द से जल्द आप इसको भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। पहला जो टोटल है वो 9,20,000 का है, अगला टोटल हमारे सामने 1,52,500 का है और लास्ट टोटल है हमारे सामने 78,750 का है। तो तीनों ही रिपोर्ट हमारे लिए सही है, जिनमें कोई भी गलती नहीं है और इनका टोटल नीचे जो दिया गया है 11,51,250, ये भी हमारी तरफ से मैच है। आई होप आपको इस असाइनमेंट से अच्छी खासी हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो सबसे पहले आप इस असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मिलती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। साथ साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपको और भी कुछ नया टॉपिक सीखने को मिलेगा एडवांस टैली से रिलेटेड। हाँ, आपको एक बात बताना मैं भूल गया कि अगर आपको टैली के कोर्सेज में एनरोल करना है, चाहे वो ऑफलाइन कोर्स हो या ऑनलाइन कोर्स हो, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ से आप इंक्वायरी लेकर अपने कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं, साथ साथ अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस को बुक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलते हैं अगली वीडियो में।